नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, जहां सुशासन त्योहार के तहत जनता की मांगों को लेकर अब तक जिला प्रशासन को कुल 1,88,550 आवेदन मिले। इनमें से लगभग 85% आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है और इनका अपडेट शासन की ऑनलाइन प्रणाली में भी दर्ज कर दिया गया है। अब सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बचे हुए आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। खास बात यह है कि इन शिविरों में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कभी भी पहुंच सकते हैं और आम जनता से सीधे संवाद कर सकते हैं। बस्तर जिले में 43 केंद्र, नगर निगम क्षेत्र में 8 और नगर पंचायत क्षेत्र में 3 समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुशासन तिहार में टोटल 1,88,555 एप्लीकेशंस मिला है, जिसमें 85% का निराकरण हो चुका है और ऑनलाइन में भी हम अपडेट कर रहे हैं। और 5 तारीख को सुशासन तिहार का 3rd फेज से जो समाधान शिविर स्टार्ट हो रहा है 5 से 31 मई तक चलेगा। उसके बीच में बाकी भी निराकरण कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें प्रमुख मांग के रूप में देखेंगे तो आवास योजना का है, अराउंड 48,000 एप्लीकेशन उसका प्रमुख है। सेकेंड रेशन कार्ड संबंधित मांग आया है जो 12,000 का है। और 3rd उज्ज्वला का है जो अराउंड 5,300 का उज्ज्वला का है। इसके बाद बाकी जैसे नरेगा का, ओक्स का होगा, पेंशन का मांग है, राजस्व का मांग है, हैंडपंप और पेयजल संबंधित मांग वगैरह भी आया है। तो सभी का निराकरण करवा के समाधान शिविर के माध्यम से संबंधित आवेदकों को हम सूचित करेंगे। और ओवरऑल समाधान शिविर 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 43 प्लेसेस में रूरल में होगा, जिसका सूची भी आप लोग अवेलेबल करेंगे। और नगर निगम क्षेत्र में 8 जगह में होगा और नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र में 3 जगह में होगा। सो टोटल 5 मई से 30 मई तक ओवरऑल समाधान शिविर रहेगा। और समाधान शिविर में किसी एक जगह में सीएम साहब भी आएंगे और सीएम साहब भी पार्टिसिपेट करेंगे। और समाधान शिविर के पार्टिसिपेट करने के पश्चात वहाँ का जिला में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स का काम चल रहा है उसको भी निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद सीएम साहब जिला लेवल का समीक्षा बैठक भी रखे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो 10 नई क्रांति लाए हैं उसके शुभारंभ का कार्यक्रम था। इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन हो जाएगा। अब कोई फर्जी व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे सुधार लाए गए हैं। इसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित होगा। वित्त और पंजीयन मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 1-1.5 साल से मेहनत करके इस रिफॉर्म को लाए हैं और आज उसका शुभारंभ किए हैं। और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले भूमि रजिस्ट्री के बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तब कहीं नामांतरण हो पाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। और भी कई क्रांति है। अब कोई फर्जी व्यक्ति जमीन बेच नहीं पाएगा, है कि उनको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, क्रेता विक्रेता दोनों का उसमें थंब लगेगा। और कई तरह की जो बदमाशी होती थी, फर्जी रजिस्ट्री हो जाते थे, वो सारे चीज में रोक लगता था। कोई अपने परिवार की संपत्ति है वो अपने बेटा बेटी को देना चाहता है, लेकिन उसमें भी वो कीमत का 0.8% राशि उसको खर्च करना पड़ता था, जबकि अपने बाप की संपत्ति है और अपने परिवार में ही दे रहा है, उसमें भी पैसा खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अब वो मात्र 500 रुपये में वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म इसमें लाए हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, उनकी पूरी टीम को, और राजस्व मंत्री भी हैं, उनको भी सबको बहुत बहुत उनके मेहनत के लिए और रिफॉर्म लाने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित होगा।
और मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। देर रात जमकर बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। लोग अब खुले आसमान के नीचे हवा भरी आनंद ले रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा और वन औषधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम किया गया है। राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विकास मरकाम ने आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें शुभकामनाएं दी और बस्तर सरगुजा में औषधीय पौधों के संरक्षण और रोपण पर जोर दिया। वहीं मंत्री राम विचार नेताम और केदार कश्यप ने वैद्यों के ज्ञान के संरक्षण और वनोपज की खरीदी के माध्यम से आदिवासी हितों को बढ़ाने की बातें कही है। कार्यक्रम में कई सांसद, विधायक, अधिकारी और वैद्य भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आज स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित किया। नीट अभ्यर्थी गुंजन गुलाटी ने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे 100% विश्वास है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगी। ये मेरा पहला प्रयास है। एग्जाम को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की तो, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बार के लिए तो। कितना भरोसा है इस साल एग्जाम निकालने के लिए? 100%। 100%। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां कलेक्टर विलास भोसकर ने रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रेस वार्ता लेकर सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुआत की जानकारी दी है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। में देखेंगे तो जो एनएच की जो रोड है, 4 जगह पे अपने निकलते हैं। बिलासपुर चौक वाला है, अपना रेलवे स्टेशन वाला है, वाराणसी रोड वाला है, खरसिया चौक वाला है, कि वहाँ एनएच का रोड है तो वहाँ स्टेट मतलब काम नहीं कर पाए, तो उसमें 98 करोड़ का प्रपोजल भेजा है। अर्बन एरिया का है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश डिमांड है, मतलब जो हमने किया है उसमें सिर्फ 2300 आवेदन है जो इसके आए हैं, शिकायत के हैं, और बाकी 1.63 लाख में तो सभी अधिकांश मांग वाले। मांग में मुख्य तौर पे क्या है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंडिविजुअल टॉयलेट्स है, उसके बाद आयुष्मान कार्ड का है, उसके बाद अपना सीसी रोड का डिमांड है गाँव वालों का, मतारी वंदना की भी डिमांड है। ऐसे बहुत सारी डिमांड है। तो मेजर समस्या मतलब ये छोटा छोटा जो समस्या है उन्होंने बताया है, शासन की योजनाओं का लाभ उनको तक पहुँचे, ये मेजर आवेदन है। पिछले 2 साल से सेकंड ईयर है हम लोगों ने बच्चों को लाके उनको फिर एग्जाम देके किया है। पिछले साल तो स्कोर आया था 300 साढ़े 300। इस साल उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ज़िले से 2-4 कैंडिडेट तो कम से कम MBBS में अपना नीट क्वालिफाई करके ये हो जाए। हमें आशा है कि प्रयास तो हम करते रहते हैं, अल्टीमेट जो स्टूडेंट है उसका एनालिटिकल पावर कितना है, क्या है, उसके हिसाब से करता है, लेकिन उम्मीद है, हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने ज़िले से कुछ करते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम लोगों ने भी अभी जैसे एक APC मैडम ने भी मीटिंग लिया तो उसके निर्देश दे दिए गए कि जहाँ जहाँ ऐसा है, जैसे कुछ स्टॉक इकट्ठा करके रखना, फर्जी फर्टिलाइजर होल्डिंग करके रखना, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर कोई आपके संज्ञान में होगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो हम अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। बट जहाँ तक है, जैसे आप जानते हैं कि सरगुजा है, संभाग है, बारिश जुलाई में चालू हो जाती है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 10-15 जुलाई के बाद चालू होता है। तो किसान लोग क्या करते हैं, बिकॉज रखने के लिए उनको जगह नहीं होती, तो जैसे बारिश कम, जैसे 1 जून के बाद बारिश 15-20 जून जो आता है, उसी वक्त वो खाद लेके और बीज लेके जाके करते हैं। तो एज ऑन डेट जितना भी डिमांड है, बीज की भी अवेलेबिलिटी है, खाद की भी अवेलेबिलिटी है। अगर कोई होर्डिंग करते तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही जून का अपना खरीफ सीजन चालू हो जाएगा तो हम टीम बना के गाँव में जाके जहाँ भी ऐसा और सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत परसा में PDS चावल की भारी मात्रा में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। लगातार ग्रामीणों की शिकायत के बाद मीडिया टीम जब मौके पर पहुंची तो केसरवानी ट्रेडर्स के गोदाम में ट्रक भरकर PDS चावल मिला। दुकान संचालक कैमरे से बचते हुए मौके से फरार हो गया। जिला खाद्य अधिकारी शिव बहादुर कामठे ने जांच की बात कही है। सवाल ये है कि आखिर गरीबों के राशन को किसकी मिली भगत से बेचा जा रहा है और क्या प्रशासन इस पर सख्ती दिखाएगा।
ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पीडीएस का चावल खरीदा जा रहा है, आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि आप लोग अभी आए और अभी संज्ञान में मिला है, तो इसके बारे में कहाँ से लाए और कहाँ से बेचे खरीदे इसका स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। यदि आपको मालूम है तो इसको बताने की कष्ट करेंगे। सर मौके स्थल पे पीडीएस में चल पाया गया था। पीडीएस वाला चावल था। हाँ। केसरवानी ट्रेडर्स पंचायत में पीडीएस का चावल खरीदा जा रहा है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगा? इसको ठीक है, इसको संज्ञान आया है तो इसको इसके बारे में अब छुट्टी भी है तो जांच किया जाएगा। जो भी अगर पीडीएस का चावल जो मौके पे दुकान में अपने को ना बाइट दिया गया, फिर उसको गेट को बंद भी कर दिया गया। गेट को बंद कर दिया गया और वहाँ से भाग निकले वो संचालक। तो गेट में बंद कर दिया गया है तो उसको अभी तो फिलहाल कोई स्टाफ भी है नहीं, अभी जाना तो संभव है नहीं। सर शहर में भी बहुत सारे ऐसी ट्रेडिंग कंपनियां हैं जहाँ पे पीडीएस की कालाबाजारी चल रही है। शासन द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती तो ठीक है, अब संज्ञान में आया है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, तो सर इस पे क्या कार्रवाई होगी? अभी तो कुछ इसके बारे में क्या कर सकते हैं। सर आपको जानकारी होगा कि जो भी 2 नंबर का काम कर रहा है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को निकाल देता है वहाँ से। ये तो होता है, लेकिन कोई गाड़ी को खड़ा ही रखते हैं सर। लेकिन ये सब जो मौके पे जब ये सब होता है तो उसी समय अगर संबंधित हम लोग को अगर बताया जाता तो मौके पर पहुंच जाता। सर ऐसा भी होता है कि फोन करने पर फोन नहीं उठाया जाता है और जब वहाँ पे सारी गाड़ियाँ निकल जाती है तब फोन उठा के कॉल बैक किया जाता है। तो इसके बारे में मेरे को तो जानकारी नहीं है, जो मेरे को समझ में आ रहा है उतना मैं बोल रहा हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि उद्योग समागम 2025 पर कहा, हमारा प्रयास है कि छोटे छोटे स्थान पर औद्योगिकरण अभियान चलाया जाए। ये अभियान जारी रहेगा। पीएम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आज के जो उद्योग जगत की रचना है उसमें हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन सबसे बेहतर है। कृषि से कारखाने तक और कारखाने से रोजगार तक, इस श्रृंखला का निर्माण करके राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो, किसान समृद्ध हो, उद्योगपति काम करें और देश की अर्थव्यवस्था में हमारी मुख्य भूमिका हो। इसी भावना के साथ मेरी ओर से सभी को बधाई। मध्य प्रदेश के एकदम पश्चिम के आखिरी छोर पे आकर के हमने अपने उद्योग लगाने की जो एक संकल्पना पिछले 1.25 साल से जो हम अभियान लगा के चल रहे हैं, उसी का आज कृषि क्षेत्र और कृषि के साथ जुड़े हुए बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ऐसे कई प्रकार के कामों को लेकर के आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, जिसको कृषि उद्योग समागम का नाम हमने दिया है। मुझे इस बात का आनंद है कि आज यहाँ जो हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक से खेती को कैसे अच्छे से अच्छा करें, खेती के साथ सहायक उत्पादन कैसे कर सके, उन्नत बीज, ठीक प्रकार से प्रबंधन, तकनीक का लाभ, यहाँ तक कि खेती के साथ पशुपालन भी और मछली पालन के माध्यम से भी आए। तो जिस प्रकार से माहौल चला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब आज मैं सीतामऊ मंदसौर ज़िले में यहाँ इन्वेस्टर समिट में शामिल हुआ तो कृषि उद्योग समागम के माध्यम से लगभग यहाँ दिव्य हर्बल फूड प्रोसेसिंग की एक यूनिट, जिसमें 6 करोड़ के माध्यम से कपिलेश दवे ने अपनी इंडस्ट्री का लोकार्पण किया। जय होम इनने अपनी इंडस्ट्री का, जय राठौड़ जी ने मसाला उद्योग का लोकार्पण कराया। कृपा बायोटेक LLP, ये इथेनॉल प्लांट है, लगभग 200 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसका लोकार्पण हमने किया। डिटरमाइंड इंडिया, जिसमें 425 करोड़ की लागत से लगभग 450 लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसका भूमि पूजन हमने किया। लक्ष्य का पावर प्लांट इथेनॉल का, इसमें लगभग 133